आज भगवान जगन्नाथ की भूमि पर आके बहुत खुशी हुई। आज स्पेसिफिकली भुवनेश्वर एयरपोर्ट रिव्यू करने के लिए मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों के साथ मैंने रिव्यू लिया है और इसमें बहुत खुशी की बात है कि बहुत डेवलप हुआ है भुवनेश्वर एयरपोर्ट। आज देखें तो करीब 20 सिटीज से कनेक्टेड है भुवनेश्वर का एयरपोर्ट और इंटरनेशनली भी 4 शहरों से ये कनेक्टेड है। और हमारी तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अभी दोनों यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी है और ये डबल इंजन की सरकार जो बनी है उसके तहत ओडिशा को पूरी तरह से सिविल एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए हमारी पूरी तरह से कोशिश रही है। इसी के लिए हम भुवनेश्वर से शुरू कर रहे हैं और भुवनेश्वर की अभी फिलहाल कैपेसिटी देखें तो अभी जो टर्मिनल मेरे पीछे है T1 टर्मिनल, ये T1 टर्मिनल की कैपेसिटी 40 लाख लोग पर ईयर ये संभालता है, पर इसके अभी लगभग 50 लाख लोग इससे गुजरते हैं तो इसका कैपेसिटी अभी इम्प्रूव करना है। तो अभी 1 महीने के अंदर अंदर हम आगे परमिशंस भी देंगे तो इसका कैपेसिटी अंदर थोड़ा सा वो सिक्योरिटी रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद ये 40 लाख पर साल की कैपेसिटी 80 लाख तक हम लेके जाएंगे। तो इसके आगे जो मेरे इस तरफ जो ज़मीन है वहाँ पे हमने धर्मेंद्र प्रधान जी भी काफ़ी इसके बारे में बताते रहते हैं हमें कि इसको और डेवलप करना चाहिए, तो हमने भी इसके बारे में सोचा और एक नया टर्मिनल बनाएंगे 8 मिलियन लोगों की कैपेसिटी हर साल के लिए। अगर ये नया टर्मिनल आगे 2 साल में अगर हम बना दें तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट और ज़्यादा पैसेंजर कैपेसिटी यहाँ से बढ़ाने के लिए बहुत सुविधा मिलेगी, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान है, उसको करेंगे। आगे कैट 2 का भी ये लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाना है, वो भी काम चल रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर मैं भी आज आया हूँ, रिव्यू लिया है मैंने, तो उसको भी हमने अधिकारियों को बोला कि जल्दी से कैट 2 का भी जो सिस्टम लगाना है यहाँ पे उसको भी पूरा करें। उसके अलावा जो छोटे छोटे काम है यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं उस तरफ थोड़ा सा एक्सटेंशन भी काम चल रहा है और थोड़ी सी सुविधाएं पैसेंजर के लिए आगे बढ़ाने की कुछ काम चल रही है, उसको भी अभी 1 महीने के अंदर सारा निपटाएंगे, सारे काम उसको पूरा करेंगे। तो हमारी ये सोच है कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट ये अभी स्टेट कैपिटल एयरपोर्ट है और यहाँ से जैसे मैंने बोला काफ़ी बढ़ता जा रहा है, एयर ट्रैवल का पैसेंजर कैपेसिटी भी बढ़ता जा रहा है, तो इसको आगे 10 साल 20 साल सोचते हुए हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं और उसके तहत हम T3 नया टर्मिनल भी उसके हिसाब से हम बनाएंगे, जिससे लोकल पैसेंजर्स हो या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पैसेंजर्स हो, सबके लिए अच्छी सी सुविधा हो। और आगे यहाँ से कनेक्टिविटी की बात मैंने बोली है, 20 शहर तक भारत में अलग अलग शहरों से यहाँ से कनेक्टेड है। फिर भी यहाँ से डिमांड है एक तो कि जम्मू से थोड़ा कनेक्ट करें, गुजरात में सूरत से कनेक्ट करें, राजस्थान में जयपुर से कनेक्ट करें, और मैं आंध्रा से आता हूँ वहाँ पे विशाखापट्टनम का भी कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, ऐसे 4-5 और शहरों की काफ़ी डिमांड यहाँ से आ रही है। तो हमारी मंत्रालय से हम यही कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी की ज़रूरत है उसको भी हम पूरा करें। उसके अलावा ओडिशा में आगे आप एयरपोर्ट्स की अगर बात करेंगे, एक झारसुगुड़ा में एयरपोर्ट है, उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा किस तरह से सिविल एविएशन सेक्टर को भारत में एक बढ़ावा मोदी जी के सोच में आगे बढ़ा है। अभी फिलहाल एयरपोर्ट्स इतने सारे बड़े हैं, उसके तहत ओडिशा में भी पिछले 10 साल में हमने झारसुगुड़ा और उत्कला, जयपुर और रूरकेला, ये 4 एयरपोर्ट्स को हमने थोड़ा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उसको आगे बढ़ाया, छोटे छोटे कनेक्टिविटी भी दी। आगे हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स है जो मैंने अभी नाम लिए हैं उसको और कैसे डेवलप करें, और आगे भी कोई और नया एयरपोर्ट की प्रपोजल आती है तो उसके भी हमारे तरफ से हम पूरी तरह से सहायता करेंगे। और इस समय मैं राज्य सरकार को भी अभिनंदन देता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं सिविल एविएशन को भी। वो समझते हैं कि सिविल एविएशन को अगर हम बढ़ावा देंगे तो उसके हिसाब से शहर हो या फिर राज्य हो, उनके बढ़ावा के लिए बहुत अच्छा रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जीडीपी के लिए, लोगों के लिए, व्यापार के लिए, या फिर हमारे ओडिशा में हमने देखा है पुरी जैसा धाम हो या फिर कोई यार रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, उसके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है ये ओडिशा। उसको आगे बढ़ाने के लिए सिविल एविएशन सेक्टर से पूरी तरह से हमारी मदद ओडिशा सरकार को हम देंगे। और हमें बहुत खुशी है कि ओडिशा सरकार भी बहुत प्रोएक्टिवली सिविल एविएशन सेक्टर में परसू कर रही है, तो दोनों साथ में मिलकर
ये डबल इंजन सरकार की ग्रोथ जो है वो सिविल एविएशन में हम दिखा के सर, रहेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट जो स्टार्ट हुआ था सिंगापुर और दुबई का, उसका कंटिन्यूटी कितना ये रहेगा और क्या वो चलता रहेगा। आगे जाकर हम और शहरों को कैसे कनेक्ट करें इसके ऊपर हम सोच रहे हैं। तो अभी जो फिलहाल अभी 4 सिटीज का इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो चलता रहेगा। सर, पुरी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात चल रही थी और बीसीसी से परमिशन भी आया था, लैंड एक्विजिशन पूरी में जो एयरपोर्ट है राज्य सरकार की सोच थी और पूरी तरह से जमीन उनके पास है। हमारे केंद्र सरकार से जो इन साइट क्लियरेंस मिलना चाहिए था उसको हमने साइट क्लियरेंस भी दे दिया, जून महीने में दिया। उसके बाद इन प्रिंसिपल क्लियरेंस के लिए जो उन्होंने मांग की थी राज्य सरकार से, उसके ऊपर हमने थोड़े कमेंट्स भेजे थे, तो वो भी फिलहाल उसका भी वो हो जाएगा। इन प्रिंसिपल जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम आगे किस तरह से उसको आगे बढ़ाए। राज्य सरकार का एयरपोर्ट है वो अभी फिलहाल तो उनके पास जमीन है, तो उसके ऊपर राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा किस तरह से वो जाना चाहते हैं। हमारी तरफ से पूरी सहायता उनको मिलेगी कि पुरी में भी अच्छा सा एक एयरपोर्ट बने। Mahadev Greens Luxury Apartments. Visit today.